ये है पोस्ट मास्टर शंकर। दोपहर के खाने के समय शंकर और उसका दोस्त मुखरी साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। शंकर भैया, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह खुद खाना बनाइए, फिर घर के सारे काम भी आपको ही संभालने पड़ते हैं। हाँ मुखरी, तेरी भाभी के जाने के बाद दोनों बच्चों और पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई है। शंकर भैया, आप दूसरी शादी कर लीजिए। बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें माँ की जरूरत है। मुखरी, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, लेकिन अगर दूसरी माँ ने उन्हें सच्चा प्यार नहीं दिया तो उनका जीवन बिगड़ सकता है। अरे देखो, गौरी आ गई। क्या लाई हो आज खाने में? गाजर का हलवा लाई हूँ शंकर के लिए। शंकर को बहुत पसंद है, इसलिए आज बना लाई। अरे गौरी, तू क्यों इतनी दूर से परेशान होके आती है? तेरा बापू नाराज हो जाएगा। बापू की तो आदत है हमेशा गुस्सा करने की। ये डिब्बा शाम को तुम्हारे घर से ले लूंगी। अभी चलती हूँ। शंकर भैया, आप गौरी से ही ब्याह कर लीजिए। बच्चे भी उससे कितना घुल मिल गए हैं, और वो भी तो आपको पसंद करती है। शंकर कोई जवाब नहीं देता और बात को टाल देता है। उसकी खामोशी में दिल का गहरा दर्द छुपा हुआ है। अगले दिन सुबह शंकर रसोई घर में बच्चों को आवाज लगाता है। बच्चों, जल्दी से चाय पराठा खा लो, तुम्हें स्कूल भी जाना है। पिताजी, आप रोज रोज चाय पराठा ही खिलाते हो, अब तो अच्छा नहीं लगता। राजू बेटा, इस रोटी में बहुत ताकत होती है। जो इसे रोज खाता है उसे विद्या जल्दी याद हो जाती है। वो कैसे पिताजी? ये तो रात की बची हुई रोटी होती है। बेटा, रात को एक परी आती है। वो इस रोटी की खुशबू खाती है और अपनी जादू की छड़ी से इसमें ताकत भर देती है। अच्छा, तभी आप इसकी पराठा बना देते हो ताकि हम जल्दी बड़े हो जाएं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझे। अब मन लगाकर पढ़ना है। शंकर ने अपनी गरीबी को कभी बच्चों की पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया। अभावों के बीच भी वो अपने सपनों को परियों की कहानियों में बदलकर बच्चों के दिलों में हिम्मत और उम्मीद भरता रहा। अरे गौरी, तुम इस वक्त? ओ याद आया, तुम्हें वो गाजर का डिब्बा लेना होगा। ठहरो, अभी लाता हूँ। शंकर, मैं डिब्बा लेने नहीं आई हूँ। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहो गौरी, तुम कुछ परेशान लग रही हो। जल्दी बताओ। शंकर, बापू कल मेरा ब्याह तय करने जा रहे हैं। गौरी, दीनू बहुत अच्छा लड़का है और धनवान भी। तुम उसके साथ रानी की तरह रहोगी। शंकर, क्या मेरा ब्याह तुमसे नहीं हो सकता? बोलो ना। मेरी तनख्वाह बहुत छोटी है, उसी में मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। उन्हें ठीक से खिला भी नहीं पाता। साल में एक बार कपड़े दिला पाता हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता गौरी। शंकर, ऐसा ना कहो। मेरी इतनी कठिन परीक्षा मत लो। मैं तुम्हारी भावनाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम दीनू के साथ ही सुखी रहोगी। शंकर ने अपने बच्चों का भविष्य चुना और गौरी अपने सपनों को शंकर के घर की देहरी पर छोड़कर खामोशी से लौट गई। शंकर अपने दिल में गौरी के दुख को छुपाए हुए बच्चों के साथ समय बिताने लगता है। 15 साल कैसे बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। शंकर का बड़ा बेटा शहर से पढ़कर अब घर लौट रहा था। बेटा संजू, अब तक पढ़ने नहीं गया? और ये क्या बना रहा है? पिताजी, आज भैया शहर से घर आ रहे हैं, इसलिए उनके पसंद का खाना बना रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जा स्टेशन से राजू का सामान भी उठा लाना, मैं रसोई देख लेता हूँ। तभी दरवाजे से राजू अंदर आता है और पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने बहुत अच्छे अंकों से वकालत पास कर ली है। खुश रहो बेटा, तुमने मेरे सपने को पूरा कर दिया। जीवन में हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना। भैया, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, आपके पसंद का गर्मा गर्म खाना बना है। पिताजी, शहर में एक बाबूजी हैं जिनके यहाँ मैं रहता हूँ। उनकी एक बेटी है, वे उसका विवाह मुझसे करना चाहते हैं। बेटा, अगर लड़की पढ़ी लिखी है और तुमको पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। पिताजी और भैया, पहले चाय पी लीजिए। भैया, अब तो रोज भाभी के हाथ का स्वादिष्ट खाना भी मिले। नहीं संजू, जब तेरा भैया शहर में नौकरी करेगा तो बहू भी तो उसी के साथ रहेगी। लेकिन पिताजी, सारे त्योहार तो हम इसी घर में एक साथ मनाएंगे और सारे पकवान आपकी बहू ही बनाएगी। भैया, आपकी शादी में नए कपड़े बनेंगे तो आपके सारे पुराने कपड़े मैं ले लूंगा।
कॉलेज पहनकर जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ले लेना मेरा जो कुछ भी है, वो सब तो आखिर तेरा ही है। शहर में राजू अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। सुनो मंजू, पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 3 महीने से गांव नहीं गया हूं, कल ही गांव हो आता हूं। ऐसा करते हैं कि 1 महीने बाद चलते हैं, सीधे त्योहार में ही चलेंगे। इस समय ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मैं देखता हूँ। दरवाजे पर उसके पिता शंकर खड़े होते हैं। वो उन्हें भीतर ले आता। पिताजी, आपने मुझे बता दिया होता तो मैं स्टेशन पर ही लेने आ जाता। अंदर आइए। कोई बात नहीं बेटा, तुम बेकार में परेशान होते, मुझे तो बस तेरी फिक्र हो रही थी। बेटा सब ठीक तो है? 3 महीने से न कोई चिट्ठी न कोई खबर। पिताजी, काम कुछ ज्यादा था इसलिए मिलने नहीं आ पाया। अब संजू को भी ले आते। संजू तो शहर में ही परीक्षा देने गया। अब तो मैं रिटायर हो गया हूं, इसलिए खुद ही मिलने आ गया। चलो अच्छा हुआ, अब आप आराम से अपनी जिंदगी बिताइए। आपने बहुत मेहनत की है। पिताजी, थोड़ा आराम कर लीजिए, सफर की थकान होगी। 2 घंटे बाद मंजू अपने पति से कहती है, सुनिए पिताजी कब जाएंगे? इतनी गर्मी में साड़ी पहनकर बैठी हूँ, हर वक्त पल्लू भी रखना पड़ता है। मंजू, पिताजी को आए 2 घंटे भी नहीं हुए और तुम उनके जाने की बात कर रही हो। आप नाराज क्यों होते हैं? आज गुप्ता जी भी तो आने वाले हैं। अगर गुप्ता जी ने इस प्रोजेक्ट पर काम कर लिया तो मंजू, हमें बहुत फायदा होगा। शाम को गुप्ता जी की मुलाकात राजू के पिता शंकर से हो जाती है। राजू आपकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। राजू अभी आ ही जाएगा, आप तब तक चाय पीजिए। लेकिन राजू के आने से पहले ही गुप्ता जी चले जाते हैं। सुनिए जी, गुप्ता जी आए थे, पिताजी से न जाने क्या बात हुई और फिर वो चले गए। लेकिन वो मुझसे मिले बिना कैसे चले गए? जरूर कोई बात होगी। आपके पिताजी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, वरना उन्हें आपसे बिना बताए गुप्ता जी से बात करने की क्या जरूरत थी? राजू का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। बिना सोचे समझे वो अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करने लगता है। शांत हो जाओ बेटा, मैं बस गुप्ता जी को समझा रहा था। गुप्ता जी आपसे ज्यादा समझदार हैं। वे बीए पास हैं और आप सिर्फ 8वीं पास पोस्ट मास्टर। आप क्या उन्हें समझाएंगे? शाम को गुप्ता जी का फोन आता है। हेलो बेटा राजू, तुम्हारे पिताजी ने मुझे एक धोखाधड़ी वाली प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से बचा लिया, वरना मुझे लाखों का नुकसान हो जाता। ये आप क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? आप बिना बताए चले गए। मुझे लगा पिताजी ने आपसे कुछ गलत कह दिया होगा। नहीं बेटा, उन्होंने तो मुझे दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था जो बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तुरंत तुम्हारे घर से निकल गया। मैं जल्दी ही तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा, उनका धन्यवाद करने। ये सुनते ही राजू अपने पिताजी से माफी मांगने दौड़ा, लेकिन तब तक उसके पिता घर छोड़कर जा चुके थे। मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। पत्नी के बहकावे में आकर मैंने अपने देवतुल्य पिता का अपमान कर दिया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। शंकर अपने दोस्त मुकरी से जरूरी बात कहता है, जिसे सुनकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है। शंकर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इस उम्र में आप 9वीं कक्षा से फिर पढ़ाई करना चाहते हैं? हाँ मुकरी, तुम अपने बहनोई से बात करना कि वे अपने विद्यालय में मेरा दाखिला करवा दें। शंकर भैया, इतने छोटे बच्चों के साथ आप पढ़ेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। मजाक सह लूंगा मुकरी, पर अपनी शिक्षा तो पूरी जरूर करूंगा। शंकर ने 9वीं कक्षा में दाखिला ले लिया और नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुझ में तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि पिताजी के सामने जाऊं और उनसे मिलूं। संजू बेटा, मेरा जूता नहीं मिल रहा है, मुझे विद्यालय जाना है, देर हो रही है। पिताजी यही कहीं होंगे, आप मेरे जूते पहन लीजिए, ये आपके ही नाप के हैं। अच्छा, मेरा संजू इतना बड़ा हो गया कि उसके जूते अब मेरे पैरों में आने लगे। और ये तेरे हाथ में खाने का डब्बा क्यों है? पिताजी, इस खाने के डब्बे में मैंने आपके लिए लड्डू रखे हैं, आपके लिए और आपके शिक्षक के लिए। आज का दिन बहुत खास है, इसलिए। पिताजी, मुझे पता है मैंने आपकी आत्मा को दुख पहुंचाया है। मैं कैसे भूल गया कि आपने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं। आज शंकर के सपनों को पंख मिल गए।
प्रिंसिपल के हाथों मिली डिग्री और सम्मान ने उसके संघर्ष को सार्थक कर दिया। अरे, अखबार में पिताजी की फोटो छपी है। उन्होंने बीए की डिग्री हासिल कर ली है। ये खबर सुनकर तो वे बहुत खुश हो जाएंगे। मंजू के कुछ कहने से पहले ही शंकर अचानक राजू के सामने आ गए और ये देखकर राजू बोल उठा। पिताजी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? भैया, ये तो पिताजी के जूते हैं। वे इन्हें बहुत ढूंढ रहे थे। संजू बेटा, ये मेरी बीए की डिग्री है। अब तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी कि तुम्हारा पिता कभी 8वीं पास पोस्टमास्टर था? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं जानता हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। बेटा, उस दिन तुमने मुझे 8वीं पास कहकर अपमानित किया था, तब मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन उसी ठेस ने मुझे फिर से किताबें उठाने की ताकत दी। इंसान की पहचान उसकी डिग्री से नहीं, उसकी सोच से होती है। भैया, ये आपकी पसंद की मिठाई है जो पिताजी खुद लाए हैं। शंकर ने राजू को माफ करके उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया और उसी रात शंकर और संजू गांव लौट गए। सुनिए, अब आप भी मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया है। नहीं मंजू, मैंने पिताजी की आंखों में मेरे लिए जो गर्व था वो हमेशा के लिए खो दिया है। दोस्तों, एक पिता के त्याग की यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।